इसको मेरा कौशलम बलम। जैसे कि हमने पहले स्लाइड में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व है और उसका क्या विशेषताएं है वह हमने वीडियो में देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा निमी के बुक के अनुसार जो 1.3 नंबर का लेसन है वह हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। उस लेसन का नाम है लाइन एंड इट्स एप्लीकेशंस, मतलब रेखाएं और उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग होता है, यह जानकारी हम इस पाठ में लेने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि वह एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। उसमें रेखाओं का बड़ा महत्व है। हर रेखा हमसे कुछ ना कुछ बोलती है और उसका उपयोग कहाँ होना है यह भी हमें बताती है। इसलिए यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लाइंस है वो लाइंस का महत्व उसकी मोटाई मतलब थिकनेस और उसकी जो लेंथ है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यह सब हमारे निमी के बुक में दिया हुआ है। उसमें जो दिया है टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2, वो विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 अच्छे से याद करा लेना है, क्योंकि उसमें हर लाइन का एक इंडिकेशन दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन दिया हुआ है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वह भी दिया हुआ है। आपको कम से कम 10-10, 15-15 बार उस टेबल में जो दी हुई लाइंस है उसका आपको सराव करना है, निकाल के देखना है। यह है टेबल नंबर 1 और यह है हमारा टेबल नंबर 1 और यह है हमारा टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, और टेबल नंबर 2 में हर लाइन की क्या थिकनेस होनी चाहिए मतलब जाड़ी मोटाई होनी चाहिए वह दिया हुआ है। अब ये लाइंस जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाली वह ABCDEFGH आई छोड़ के जे और के, मतलब ये 10 लाइन की प्रकार है। ये 10 लाइन सिर्फ आई छोड़ के ये टाइप बोला जाता है ABCDEFGH, आई छोड़ दिया जे और के, ये 10 टाइप की लाइन से है। और इसमें ये टेबल नंबर 1 में डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये ए लाइन को क्या बोलते हैं, बी लाइन को क्या बोला जाता है, सी को क्या बोला जाता है, डी को क्या बोला जाता है, इस अनुसार। और तीसरे टेबल में दिया हुआ है कॉलम में उसका उपयोग कहाँ होता है, उसका उपयोग और उसका सब नाम क्या है, उपनाम क्या है। जैसे ए को A1 और A2 में विभाजित किया है, बी को B1 टू B9 में विभाजित किया है, सी को C1, डी को D1, ई लाइन जो होती है E1 और E2 अलग अलग प्रकार होते हैं, एफ जो है F1 और F2, जी जो है G1 G2 G3, एच जो है H1, जे जो है J1 और के जो है K1 टू K5। इस प्रकार उसके उपनाम हैं। अब चलते हैं लाइन टाइप ए में, यानी ए प्रकार क्या है। अब ये ए लाइन जो है टाइप का नाम है ए, तो उसको डिस्क्रिप्शन में बताए अनुसार कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। कंटिन्यूअस थिक लाइन यानी निरंतर जाड़ी रेशा, मोटी वाली रेशा। अब इसका उपयोग अगर हमने A1 देख लिया तो विजिबल आउटलाइंस, और A2 में देख लिया तो विजिबल एजेस। अब विजिबल आउटलाइन जो होती है उसमें क्या होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट निकालते हैं आइसोमेट्रिक में या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यूज निकालते हैं, मान लो कि फ्रंट व्यू निकाल लिया, टॉप व्यू निकाल लिया, साइड व्यू निकाल लिया, तो उसके जो मेन आउटलाइंस जो होती है तो हम A1 टाइप में निकालते हैं। मतलब यहाँ टेबल नंबर 2 में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि वो थिक लाइन है, यानी 0.5 थिकनेस की लाइन हमें निकालना है आउटलाइंस के लिए। और A2 लाइन का जो प्रकार है वो विजिबल एजेस, जो हमें दिखाई देते हैं एजेस ऑब्जेक्ट के, वो एजेस अगर निकालना है तो थोड़े बारीक रहते हैं ए लाइन से, मतलब ए का ही प्रकार है वो भी 0.5 से निकाल सकते हो। अब टाइप बी में जाते हैं हम लोग। टाइप बी की टेबल नंबर 2 में मोटाई जो दिखाई दी है वो 0.2 mm है, मतलब बी टाइप की लाइन जो निकालोगे वो 0.2 mm जाडी वाली ही होनी चाहिए। अब बी टाइप में उसका नाम है कंटिन्यूस थिन, मतलब सीधी जाने वाली बारीक रेशा।
अब इसमें उप प्रकार है B1, B2, B3, B4, B5, B6, मतलब B1 से B9 तक। अब B1 को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी इंटरसेक्शन होती है लाइन, एक में को छेदती है, इमेजिनरी यानी मान लेने वाली, तो उसको B1 टाइप में देखा जाता है। B2 को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। अगर डायमेंशनिंग देना है ऑब्जेक्ट को, आपके व्यूज को निकाले हुए, तो B2 में जाएगी। अब B3 जो है प्रोजेक्शन लाइंस और एक्सटेंशन लाइन। B3 जो है प्रोजेक्शन लाइंस और एक्सटेंशन लाइन, उसमें प्रोजेक्टर अपन निकालते हैं हम लोग जब व्यूज ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो एक व्यू निकालने के बाद उसके जो प्रोजेक्टर हम नीचे ले जाते हैं, आजू में बाजू में लेके जाते हैं, तो वो जो थिन लाइन होती है, बारीक लाइन होती है, जो इनविजिबल जैसी होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती दूर से, तो वह लाइन है हमारी B3 लाइन। B4 लाइन को बोलते हैं लीडर लाइन। B5 को बोलते हैं हैचिंग लाइन। अब लीडर लाइन क्या है? B4 जो मेन हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो दिखाई देती है, लीडर लाइन। और B5 लाइन जो हैचिंग लाइन बोली जाती है, जब हम एक कोई पार्ट काटा हुआ दिखाते हैं, कटने के बाद जो लाइंस दिखाई देती है, तो वो उसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। जो हम 45 डिग्री में निकालते हैं कटा हुआ भाग दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं B5 लाइन। और B6 लाइन आउटलाइंस ऑफ रिवॉल्व सेक्शंस इन प्लेस, जो घूमने वाले पार्ट होते हैं उसको दिखाने के लिए, आउटलाइंस निकालने के लिए होती है B6 लाइन। B7 लाइन होती है शॉर्ट सेंटर लाइंस। और B8 होती है थ्रेड लाइन, जो हम चूड़ियाँ दिखाते हैं नट बोल्ट की या कोई भी टाइप के थ्रेड्स की, तो थ्रेड लाइन जो निकालते हैं वो B8 की टाइप से निकालते हैं। और डायगोनल लाइन जो तिरछी लाइन दिखती है वो B9 लाइन होती है। ये सब B1 टू B9 लाइन उसको B ग्रुप में डाला है और B टाइप में बोला गया है, और उसकी थिकनेस जो होती है वो 0.2 mm होती है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं C टाइप की लाइन। C टाइप की लाइन ऐसी चढ़ाव उतार जैसी दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन। कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, थिन मतलब बारीक लाइन। अब C1 क्या दिखती है? एप्लीकेशंस उसके उपयोग में क्या होते हैं उसके? लिमिट्स ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शंस इफ द लिमिट इज नॉट अ चेन थिन। मतलब एक आधा बड़ा पार्ट है 10-12 फुट का, 20 फुट का, और हमको ड्राइंग शीट पे बताना है छोटा बना के, और उसके दो टुकड़े में हमको बताना है, तो दो टुकड़े बनाते वक्त हम ये ऐसी थीन लाइन जो निकलेंगी, पार्शियल व्यू बोलते हैं उसको, हल्का हल्का आधा इधर और आधा उधर, तो ऐसे बताने के लिए हम C1 लाइन का उपयोग करते हैं। और C1 लाइन का C जो टाइप है उसकी भी जो मोटाई होती है टेबल नंबर 2 के अनुसार 0.2 mm थिकनेस होती है। बाद में चलते हैं डी टाइप की लाइन पर। डी टाइप की लाइन ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ झिकझैक तरीके से बताई गई है। जैसे हम हार्ट का ये देखते हैं कंप्यूटर्स पे डॉक्टर्स के, तो वो इसी टाइप की होती है झिकझैक लाइन। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विथ झिकझैक, सीधी होती है और बीच बीच में ऐसे झिकझैक बताए जाते हैं, तो इसका D1 बोलते हैं इसका उपनाम। और ये D1 लाइन झिकझैक जो लाइन होती है वह भी कुछ लंबा पोर्शन दिखाने के लिए जो करते हैं उसे यूज करना पड़ता है। लंबा पोर्शन दिखाने के लिए या कटा पोर्शन बड़ा लंबा होता है तो तब दिखाने के लिए झिकझैक लाइन का उपयोग होता है। हम देखने वाले अगले साइड में हर इसका उपयोग कैसे कैसे होता है विथ फिगर देखने वाले हैं। इसमें मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए चिंता मत करिए, डिटेल में हम अगले साइड में देखने वाले हैं। अब ई टाइप की लाइन होती है। ई टाइप की लाइन डैश्ड थिक लाइन। डैश्ड थिक यानी हर डैश इसका जाड़ा होता है। अब ई के अलग अलग दो प्रकार है, E1 और E2। E1 में हिडन आउटलाइंस और E2 में हिडन एजेस। अब हिडन मतलब क्या है? जो हमको सीधे तरीके से दिखाई नहीं देता, फ्रंट तरीके से दिखाई नहीं देता, फ्रंट से दिखाई नहीं देता, सीधे आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे ड्राइंग में वह उपलब्ध होता है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ आता है। जैसे कटिंग नॉचेस होते हैं, कटिंग ग्रूव्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो उस टाइप के लिए दिखाने के लिए हम इसको डैश्ड थिक लाइन या डैश्ड थिन लाइन हम निकालते हैं। डैश्ड बोले तो हम उसको हमारी भाषा में डॉटेड लाइंस भी बोलते हैं। तो वो भी 0.3 mm टेबल 2 में बताइए उसकी जाड़ी 0.3 mm होती है। अब उसका ही दूसरा प्रकार होता है थिन, मतलब कम मोटाई वाली। कम मोटाई वाली हिडन एजेस को दिखाती है E2 के तरीके से, ठीक है। और F लाइन जो होती है डैश्ड थिन, F टाइप की लाइन होती है डैश्ड थिन, मतलब छोटे छोटे डैश और बारीक वाले डैश।
अब एफ में F1 और F2 हिडन आउटलाइंस और हिडन एजेस दिखाने के लिए जो छुपे हुए होते हैं। इसकी भी मोटाई 0.2, मतलब ठीक की मोटाई 0.3 डैश लाइन की, और डैश लाइन की एफ टाइप में मोटाई होती है 0.2 mm। बाद में चलते हैं जी टाइप की लाइन में। जी टाइप को लाइन में बोला जाता है चेन थिक लाइन, यानी कंटिन्यूस चेन टाइप होती है और थिन होती है, सॉरी थिन होती है, बारीक होती है। अब जी के प्रकार G1 G2 G3। अब G1 जो है वो सेंटर लाइंस बताने के लिए, G2 जो है लाइंस ऑफ सिमेट्री बताने के लिए, और G3 है वो ट्रेजेक्टर बताने के लिए। अब जी की जो मोटाई होती है टेबल नंबर 2 के हिसाब से 0.2 mm। अब सेंटर लाइंस कैसी दिखती है, लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसी दिखती है, ट्रांजेक्टर कैसी दिखती है, अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। अब अलग टाइप होता है इसके बाद का के टाइप। के टाइप को बोला जाता है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेन थिन, मतलब एक लाइन में थिन वाली, बारीक वाली, लेकिन इसके जो दो सिरे होते हैं एंड, एक सिरा और पहला सिरा, शुरुआत का सिरा और आखिरी सिरा, वो मतलब सिर्फ ठीक होता है, यानी जाड़ा होता है, H1। उसको बोलते हैं कटिंग लाइंस, कटिंग प्लेन्स बताने के लिए। कटिंग प्लेन्स मतलब जहाँ से हमारी आरी चालू है, कटिंग सॉ चलती है, तो कटिंग सॉ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ बंद होती है, ख़त्म होती है, वो पहले शुरुआत और आखिरी में वो दो डैश सिर्फ जाड़े रहेंगे, एंड वो उसके जाड़े रहेंगे और अंदर पूरी थिन रहेंगी, बारीक रहेंगी। और अगला टाइप है जे टाइप। जे टाइप को बोलते हैं चेन थिक। चेन थिक मतलब जाड़ी, चेन लाइन है लेकिन जाड़ी लाइन है। अब J1 का क्या प्रकार है, इंडिकेशन ऑफ लाइंस और सरफेसेस टू विच अ स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। मतलब क्या होता है कि जहाँ कोई स्पेशल ऑपरेशंस किया हुआ है हमारे जॉब में, तो वो स्पेशल ऑपरेशन दिखाने के लिए जे लाइन का उपयोग करते हैं, और उसकी मोटाई होती है 0.5। ये लगभग सेंटर लाइन की तरह दिखती है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं है। अब लास्ट में हमारा टाइप है के टाइप। ये के टाइप की लाइन क्या होती है, इसको बोला जाता है चेन थिन डबल डैश। मतलब हर लंबे डैश के बीच में दो डबल डैश होते हैं, दो डबल डैश होते हैं, हर लंबे डैश के बीच में दो डबल डैश छोटे वाले होते हैं। अब इसका उपयोग, इसका K1 टू K5 उपयोग है। K1 को बोलते हैं आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स, अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजिशंस ऑफ मूवेबल पार्ट्स। जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है उसकी आखिरी सिरा बोलते हैं हम लोग, तो वो बताने के लिए। सेंट्रॉइडल लाइंस बीच से जाने वाली, इनिशियल आउटलाइंस प्रियर टू फॉर्मिंग K4, यानी ये के ग्रुप में आते हैं। इसकी भी मोटाई टेबल नंबर 2 के अनुसार 0.2 होती है। ये टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और इसकी प्रैक्टिस करना है कम से कम 10-10 15-15 बार। इसका आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आगे B1 टू B9 का ये आगे का पोर्शन है। ये B4 लीडर लाइन। अब ये लीडर लाइन दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3 तरीके लीडर लाइन दिखाने के। B4 लाइन जो बताती है लीडर लाइन, ये अलग अलग तरीके है। विथ अ डॉट, डॉट देके उसको ऊपर खींचते हैं तो वो B4 की विथ डॉट लीडर लाइन बन जाती है। अब ये एरो हेडेड लाइन विथ एरो हेड, उसको एरो हेड भी दिखा दे सकते हैं हम लोग लीडर लाइन को। या फिर डायमेंशन कहाँ देना है, छोटा वाला डायमेंशन, उसका बाहर में कहीं डायमेंशन जाके बताना है हमको, इंडिकेट करना है, तो उसको विदाउट डॉट और विदाउट एरो हेड बता के हमने डायमेंशन दे दिए, लेकिन हमको ये डायमेंशन बाहर जाके बताना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो ये विदाउट डॉट और विदाउट एरो हेड भी हम ये लीडर लाइन बाहर जाके बता सकते हैं। बाद में ये B5 जो पिछले पोर्शन में मैंने बताया था, हैचिंग लाइन, कटा हुआ सेक्शन बताने के लिए। अब ये जो हैचिंग लाइन होती है ये इंक्लाइंड होती है, तिरछी होती है। हाँ, एक में को, हाँ, ये लाइंस पैरेलल्स होती है, मतलब समांतर होती है विथ 45 डिग्री एंगल। हैचिंग लाइन जब भी निकालोगे तो ध्यान रखना है हमको, ये 45 डिग्री में होनी चाहिए। स्पेस ऑफ ट्वाइस थिकनेस नॉट लेस देन 7.47 mm। मतलब ये हैचिंग लाइंस जो होती है, तो हैचिंग लाइंस के बीच का अंतर, हर हैचिंग लाइंस के बीच का अंतर, ये हैचिंग लाइन की जो मोटाई होती है स्टैंडर्ड टेबल नंबर 2 के हिसाब से उसके डबल होना चाहिए, या फिर लेस देन 0.7 mm, मतलब 0.7 mm के
कम इसकी हर लाइन के बीच का अंतर होना चाहिए। ये हो गया हैचिंग लाइन के बारे में। अब चलते हैं टाइप C1 और D1। अब देखिए, हमने बताया था ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइन जो जा रही थी, कटी हुई जैसी दिखती थी, कटा हुआ पार्ट या भंगा हुआ पार्ट, तो उसको C1 बोलेंगे। या हम ये झिगजैग लाइन में हमने देखी थी जो D1 करके हमने बताया था, वो झिगजैग में आती है। तो C1 और D1 ये कटिंग पार्ट या लंबे पोर्शन को कम पोर्शन में दिखाने के लिए दिखाई देती है। कंटिन्यूस थिन विथ फ्री हैंड और झिगजैग, ये झिगजैग जो है और ये निकाली हुई जो नीचे C1 की लाइन है वो फ्री हैंड निकालना है। अब इसका काम क्या है? पार्शल और इंटरप्टेड व्यूज। पार्शल बोले तो बहुत बड़ा हमारा पार्ट है, उसको पार्शल में यानी छोटे छोटे पार्ट में हमने नज़दीक ला के बताना है, हमको छोटे छोटे करके नज़दीक लाना है, आसपास के पास लाना है। तो जैसे इसमें दिख रहा है ऊपर, ये बहुत बड़ा लंबा पार्ट था लेकिन इसको आसपास में ला के बताया, तो वो हो गया पार्शल और इंटरप्टेड। ये दोनों C1 या D1 तरीके से हम बता सकते हैं, पार्शल और इंटरप्टेड व्यूज या पार्ट्स, कंटिन्यूस थिन विथ झिगजैग और ये आड़ी मोड़ी वाली लाइन। अब हम देखते हैं टाइप ई एंड टाइप एफ। टाइप ई एंड टाइप एफ। ई E1 E2 क्या बोलता है? हिडन आउटलाइंस। और E2 क्या बोलता है? हिडन एजेस। दोनों थिन टाइप की है। अब देखिए, ये हमारा समझो साइड व्यू है, ये फिगर में जो दिख रहा है ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है या साइड व्यू जो भी है। अब हमको ये जो लाइन है, ये अगर इस तरीके से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे राइट साइड से, तो ये पार्ट हमको दिख नहीं रहा है अंदर का, ये जो ग्रूव है वो ग्रूव दिख नहीं रहा है। लेकिन बेस लाइन से ये ग्रूव का जो डिस्टेंस है वो साइड व्यू में इस टाइप से डॉटेड टाइप से निकाला गया है, तो ये हिडन हो गया। हम साइड से देखेंगे तो हमारे लिए वो हिडन हो गया, इसीलिए हमने ये डैश्ड थिक लाइन से, थिक या थिन लाइन से निकाला है। both thick and thin dashes available but use only one type in a drawing। आप जब भी हिडन लाइंस दिखाओगे, एक तो थिन तरीके से बताइए या फिर थिक तरीके से बताइए, मतलब एक तो मोटा बताइए डैश या फिर बारीक वाला डैश बताइए। दोनों एक साथ कभी यूज मत करना, आपके मार्क्स कटते हैं। तो ये E1 और F2 का मतलब लगभग सेम ही है हिडन लाइंस बताने के लिए। अब टाइप जी में जाते हैं। टाइप जी में तीन प्रकार होते हैं, G1 G2 G3। G1 सेंटर लाइंस, G2 लाइंस ऑफ सिमेट्री और G3 ट्रेजेक्टर्स। अब G1 सेंटर लाइंस, ये यहाँ G1 ये यहाँ बताई गई नीचे में, मैंने तीन आकृतियां दिया है यहाँ पर जी टाइप के लिए, ये 1 2 और 3, क्योंकि अलग अलग व्यू में बताना पॉसिबल था इसलिए। अब ये जो पूरी सेंटर से गई लाइन है हमारे ऑब्जेक्ट की या कोई ड्राइंग की, तो ये G1 तरीके से बताई गई। जो भी लाइन सेंटर से जाती है, कोई होल से जाती है, कोई स्क्वायर का सेंटर होता है, कोई रेक्टेंगल का सेंटर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर अगर बताना है तो हमको G1 लाइन के तरीके से ही बताना है। मतलब एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर, एक बड़ा डैश, छोटा डैश के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर, ऐसे बताते बताते हम G1 लाइन सेंटर लाइन के हिसाब से बताते हैं। बाद में हम G2 के बारे में जानकारी लेंगे। अब ये G2 जो है, G2 क्या बोलती है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब दो सरी के भाग, दो सरी के भाग, सेम टाइप के भाग अगर पास पास में हमको बताना है कि यहाँ पर भी सरी का है और वहाँ पे भी सरी का है, यानी दो हाफ में जो भाग है उसको बोलते हैं सिमेट्री। अब चेन लाइंस आर यूज्ड फॉर ड्राइंग सेंटर, लाइंस ऑफ सिलेंडर एटसेट्रा शो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री का एक्सिस ये देखिए, G2 यहाँ दिख रही है, ये भी सेंटर लाइन बताना है, लेकिन लास्ट में ऊपर या नीचे और राइट साइड और लेफ्ट साइड में इसके दो पैरेलल लाइन निकाले हैं। दो पैरेलल लाइन जब निकालोगे ऊपर के सिरे में और नीचे के सिरे में, या पहले लेफ्ट में और लास्ट में राइट में, तो ये जो दो पैरेलल लाइन निकलेंगी तो उसको बोलते हैं सिमेट्री लाइन। मतलब सेंटर लाइन की सिमेट्री लाइन बनती है, लेकिन सिर्फ इंडिकेशन क्या होता है, दो पैरेलल लाइन। मतलब दो सरी के भाग अगर बताना है तो ये आपको दो पैरेलल लाइन बताना जरूरी है, उसको बोलते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब जाएंगे हम लोग अगले स्लाइड पर, टाइप एच में। टाइप एच की लाइन
जिसमें कटिंग प्लेन्स बताए गए हैं। कटिंग प्लेन्स मतलब क्या होता है, जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट काटना शुरू करते हैं और एंड तक काटते हैं। काटना जहां से शुरू होता है और हमारी हैक्सॉ चलती है चलती है चलती है और एंड में बाहर निकलती है, यहाँ हमने बताया है, ये कटिंग प्लेन है। ये एरो जो बता रहा है हमें कि ये दो हाफ, मतलब नीचे और ऊपर होने वाले दो हाफ होने वाले हैं। यहाँ से हमारी सेंटर ये कटिंग प्लेन चल रहा है। कटिंग प्लेन चल रहा है मतलब हमारी हैक्सॉ चल रही है। ये बताने का, कटिंग प्लेन बताने का तरीका है। कटिंग प्लेन बताने का तरीका, ये आड़े में हो गया और ये ए खड़े में कटिंग प्लेन हो गया। ये खड़े में अगर हम काटने वाले हैं तो खड़ी बताइए, और आड़े में काटने वाले हैं तो आड़ा कटिंग प्लेन बताए। तो इसमें क्या होता है, कटिंग प्लेन बताने का तरीका क्या होता है, एज ए सेंटर लाइन ही होती है ये। सिर्फ आपको पहला एंड और आखिरी एंड थोड़ा थिक बनाना है, मतलब जाड़ा बनाना है सेंटर लाइन का। बीच में एज ए सेंटर लाइन ही रखना है। सिर्फ हमारा पहला डैश और आखिरी का डैश थोड़ा जाड़ा होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम कटिंग प्लेन लाइन। ये क्या बोलती है इसको, चेन थिन थिक एट एंड्स। मैंने आपको बताया थिक एट एंड्स, यानी पहला एंड और लास्ट वाला एंड वो थोड़ा थिक होना चाहिए, जाड़ा होना चाहिए। ये चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से काटते काटते आ गए फिर खड़े में गए तो उसको भी कटिंग प्लेन ही बोलेंगे। हम यहाँ से शुरू हो गए और नीचे काटते आ गए, उसे भी कटिंग प्लेन ही बोलेंगे। लेकिन हमारा पहला एंड और आखिरी का एंड वो थिक होना चाहिए, उसे हम कटिंग प्लेन लाइन ही बोलेंगे। बाद में चलते हैं टाइप जे में। अब ये थोड़ी आकृति जो है, जो ड्राइंग है, वो बहुत सारा इसमें बताया गया है। केक का टाइप भी बताया गया है, वाई का टाइप भी बताया गया है, जे टाइप बताया है, वाई भी बताया है और K1 भी बताया है। ये मिक्स टाइप बताया है इसमें। लेकिन हम यहाँ देखेंगे पहले कि जे टाइप कहाँ है। ये जे टाइप है यहाँ। ये एक हैंडल जैसी बना हुआ पार्ट है, हम लेथ मशीन में भी देखते हैं, या फिर हमारी पटास जो होती है चीजल्स को भी लगाने के लिए हैंडल बनाते हैं, तो वो हैंडल जैसा ये पार्ट है। अब हैंडल वो जो पार्ट है वो टर्न किया हुआ है ऐसा स्मूथ पेरीफेरी में, या ऐसे टाइप में टर्न किया हुआ है, मतलब काटा हुआ गया है या लेथ मशीन पे टर्न किया हुआ है। तो ऐसे जो सरफेस होते हैं, जो स्पेशल तरीके से उसको टर्निंग किया जाता है या घसा हुआ जाता है, तो उसकी जो बताने का तरीका है आउटलाइन से बताते हैं, उसको J1 बोलते हैं। इसमें सेंटर लाइन का ही तरीका है, लेकिन जैसे जैसे हमारा सरफेस कटता है, स्पेरिकल जैसे कटता है, तो उसके ऊपर 2 या 1.5 mm ऊपर हम ऐसी, जैसा वो शेप है उसी तरीके से हम डॉट बड़ा डैश निकालते गए, तो वो होती है हमारी J1। इंडिकेशन ऑफ लाइंस और सरफेसेस विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। इसमें स्पेशल ऑपरेशन किया हुआ है, इसलिए हमने ये सरफेस को बताने के लिए, यानी पृष्ठभाग कैसे बनाया गया, कैसे टर्निंग किया गया, वर्कशॉप में कैसे काटा गया, तो उसको बताने के लिए J1 तरीका है। तो इसको बोलते हैं चेन थिक लाइन। इट इंडिकेट सम स्पेशल ट्रीटमेंट एप्लीकेशन ऑन दैट सरफेस, यानी सरफेस पे अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किया है हमने या कोई स्पेशल ऑपरेशन करना है, तो J1 लाइन के तरीके से बताते हैं। ये जिगजैग लाइन बताई गई, पिछले पार्ट में हमने देखा था। ये वाई कटिंग प्लेन, जैसे हमने ऊपर देखा है कटिंग प्लेन, तो यहाँ कटिंग प्लेन लाइन भी बताई गई है। ये K2 का प्रकार बताया गया है। आउटलाइन रिवॉल्विंग सरफेस हमने जो बताया पिछली स्लाइड में, जो घूमने वाला पार्ट बताया गया था, तो वो K2 टाइप के बताते हैं। 2 डैश लाइन, एक बड़ा डैश, 2 डैश, एक बड़ा डैश, मतलब सेंटर लाइन जैसी है, लेकिन सेंटर लाइन में एक डैश होता है, तो ये K2 लाइन में 2 डैश होता है। ये रिवॉल्विंग सरफेस बताने के लिए। चलते हैं अगले स्लाइड में। टाइप के, ये आखिरी टाइप है लाइन के टाइप में, के टाइप में K1 to K5 ये 5 प्रकार होते हैं। K1 को बोलते हैं आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स। K2 को बोलते हैं अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स। K3 को बोलते हैं सेंट्रॉइड लाइंस। K4 को बोलते हैं इनिशियल आउटलाइंस प्रियर टू फॉर्मिंग। K5 को बोलते हैं पार्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन। अब ये पूरी K टाइप में आती है। इसको कैसे बताया जाता है, चेन थिन डबल डैश। चेन थिन डबल डैश, ये देखिए मेरा ये जो लेजर पॉइंटर घूम रहा है, चेन टाइप लाइन है लेकिन डबल डैश लाइन है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था के टाइप में। ठीक है, तो ये भी पार्ट हमने देख लिया कि के टाइप की लाइन कैसी निकलती है, एक बड़ा डैश
दो छोटे डैश, एक बड़ा डैश, दो छोटे डैश, एक बड़ा डैश, दो छोटे डैश। तो इस टाइप के लाइंस को के टाइप में गिना जाता है, जो किस में काय में यूज होती है, एडजेस्टेंट पार्ट बताने के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन मूवेबल पार्ट्स की बताने के लिए, सेंड्रॉइडल लाइंस बताने के लिए, आउटलाइन फॉर्मिंग पार्ट बताने के लिए, जो हमने पिछली बार एक पार्ट देखा था। इस टाइप के लिए के टाइप यूज होता है। अब ये देखिए, ये सेंट्रॉइडल लाइन है। अब क्या है, ये अलग अलग टाइप के दिखने, अलग अलग पोजीशन पे हमारा पार्ट है। तो ये हर पार्ट का सेंट्रल पोजीशन क्या है, रिवॉल्विंग पार्ट, तो ये भी K3 के टाइप में दिखाई देती है, सेंट्रॉइडल लाइंस। ये है सेंट्रॉइडल लाइंस, इस टाइप में बताई गई है सेंट्रॉइडल लाइन। अब ये K4, इनिशियल आउटलाइंस प्रियर टू फॉर्मिंग। अब ये देखो, हमारा ये पार्ट मेन पार्ट है जो बेंड हुआ है, जो बेंड हुआ है, लेकिन बेंड होने के पहले हमको जो अगर आकृति में बताना है तो इस टाइप में बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं K4 फॉर्मिंग लाइन। K4 शॉर्ट में इसको फॉर्मिंग लाइन बोलते हैं। ये बाद में बेंड हो गई, लेकिन बेंड होने के पहले हमारा पार्ट ऐसा था, तो ऐसे टाइप में बताने के लिए यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशन होने वाला है, इस चीज को बताने के लिए हम भी ये K4 लाइन का उपयोग करते हैं। बाद में ये बेंड हो गई, तो ये बेंड पार्ट इधर हमने बताया है, लेकिन बेंड होने के पहले ये कैसा दिखता था, सीधा दिखता था, और इसमें बेंडिंग ऑपरेशन है, मतलब कुछ तो भी फॉर्मिंग होने वाला है, इसलिए ये इस टाइप में बताते हैं। और ये देखिए, ये कटिंग प्लेन लाइन है, A4 जो बताया है, दो हाफ में बताया है। जो मोटा लंबा पार्ट होता है उसको जिगजैग लाइन में कन्वर्ट करते हैं और आसपास में लाके बताते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे A टू K पार्ट। सिर्फ I पार्ट नहीं रहेगा, I टाइप नहीं रहेगा, बाकी A टू K पूरा रहेगा।